हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। आज हम यहाँ पर को पढ़ाएंगे यहाँ पे ग्रुप 89। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रुप 89 में क्या क्या यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको आंसर भी देने हैं और यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम से बिल्कुल बाहर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उससे पहले सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार जो ग्रुप में नहीं मतलब ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो अगर उनका कोई भी ग्रुप है तो उसमें शेयर करें। ठीक है, तो जाके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को मिल सके। ठीक है, और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट बताएंगे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट ने आंसर दिया था इसके बीच में बताएंगे। जब ये शुरू करेंगे तो उनके बच्चों के नाम भी लेंगे जिन स्टूडेंट ने पूरे जो क्वेश्चन मैंने करा था और उसका आंसर भी दिया था। बाकी मतलब 2-3 स्टूडेंट आगे ही आते हैं, बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं आगे आते हैं, वो लोग भी आंसर दिया करें क्योंकि आपकी ही तैयारी होगी। और इससे इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत पूछ लिए जाते हैं। ये नहीं कि मतलब पूछ लिया जाता है कि जे स्वामीनाथन किस मतलब उनका क्या मीडियम है, मतलब जो भी है वो जितने भी आर्टिस्ट हैं देखो वो आपको तैयार करना होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करके तैयार करेंगे कि जितना पढ़ाया उतना करा फिर उतना नहीं, ऐसे नहीं। जो मैं आपको चीज बता रही हूँ बस वो उस तरीके से आपने अगर तैयार कर लिया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे ग्रुप 89। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी जानते हैं कि देखो आप लोग ने भी पढ़ा होगा ग्रुप 89, तो यहाँ पर 89 है तो इसका मतलब ये मत समझना कि ग्रुप 89 का यहाँ पर जो मतलब क्या कहते हैं उनका ईयर है, यानी कि स्थापना का ईयर है। ठीक है, ग्रुप 89 एक मकान नंबर की एक संख्या है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सब देखेंगे। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन है हमारा, ग्रुप 89 की स्थापना कब और कहां हुई थी? जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट। देखो ये वो तो आप लोग भी जानते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रुप 89 की स्थापना कब और कहां हुई थी। तो सारे स्टूडेंट जितने भी ग्रुप हैं वो मैंने सब करा दिए हैं। अगर बाई चांस एक ग्रुप बचा होगा, वैसे तो मुझे लगता है कि मैंने सारे ही ग्रुप आपको करवा दिए हैं। ठीक है, एक मतलब टैग वाला जो है ग्रुप वो वाला आप याद करिएगा, प्रगतिशील वाला वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप याद करिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रुप 89 की स्थापना कब और कहां हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे ग्रुप 89 है तो आप याद रखिएगा। जो भी स्टूडेंट नहीं पढ़ा हो, जो ज्योमेट्री वाले हैं उनके लिए बता रहे हैं क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नया नया होता है, बाकी तो एक्सपीरियंस वालों की तो बात ही कुछ और है ना। चलिए, तो ग्रुप 89 की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो बिल्कुल कहां हुई थी स्थापना, याद कर लेना 1962। ठीक है, याद करना कितनी 1962 है, ये चीज पहले याद कर लेना। ग्रुप 89 की स्थापना 1962 में हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कहां पर, तो बिल्कुल कहां पर हो जाएगी, भावनगर गुजरात। भावनगर गुजरात। देखो बाई चांस अगर मेरे को लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है लेकिन मैं बोल सही रही हूँ, ठीक है, मेरे बोलने पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बाई चांस हो जाता है कि कुछ जगह कम हो जाती है तो उसको लिख कुछ और जाता है, लेकिन मैं बोलती जो हूँ बस उस पर जरूर ध्यान दें। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे कि देखो यहाँ पर तो स्थापना इसकी हो गई है 1962 में हो गई थी स्थापना, लेकिन इसको औपचारिक रूप से इसे मान्यता नहीं मिली थी। ठीक है, औपचारिक रूप से मतलब है कि यहाँ पे फॉर्मल मतलब एक उसे फॉर्मल तरीके से यहाँ पर नहीं मिली थी। मतलब किसकी, मतलब जो ग्रुप 89 की है उसकी स्थापना तो हो चुकी थी, स्थापना तो और हो जाती है क्योंकि इससे भी ज्यादा ये नहीं कानूनी तरीके से भी होना चाहिए ना। कोई भी चीज अगर हम ग्रुप लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, कोई भी चीज शुरू करते हैं हम, चाहे हम एक स्कूल की ही क्यों ना खोले, चाहे इंस्टीट्यूट खोले, कोई भी चीज खोलते हैं तो हमें एक कानूनी रूप से एक उसकी भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो औपचारिक रूप से इसे कब और कहां से स्वीकृति मिली, तो आपको यहाँ पर आंसर देना है। स्थापना अलग वर्ष में हुई है और इसको औपचारिक रूप से अलग स्वीकृति मिली थी, तो वो डेट कौन सी हो जाएगी, 1963। और अगर यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ स्वीकृति मिली, मतलब कौन सी जगह पे मिली, तो बिल्कुल नई दिल्ली में स्वीकृति मिली थी। याद करिएगा कहां पर, नई दिल्ली। ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा, अभी तो 2 ही पॉइंट हुए हैं तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, 2 ही पॉइंट हुए हैं तो 2 पॉइंट भी साथ साथ याद भी करते जाना। ठीक है,
कोशिश करा करिए कि आप जल्दी जल्दी, पता है इतना फेयर मत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी देखो टाइम है, जल्दी से बिल्कुल जैसे मैं लिखवाती जा रही हूँ आप तुरंत बस रफ कॉपी पे लिखते जाइए, रफ कॉपी लीजिए उसको। बस ये है कि एग्जाम टाइम में आप जल्दी जल्दी से खोलकर देख लीजिए, कोई फेयर करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे रफ ही कर लीजिए, ठीक है, लेकिन अपने हैंड रिटेन में होना चाहिए। अब हम बात करते हैं औपचारिक रूप से इसे कब और कहां स्वीकृति मिली, ये तो आपको पता है 1963 है नई दिल्ली। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, जो ग्रुप 89 के नाम देने का कारण क्या था। अब तो यहाँ पर आपको पता चल गया, मतलब पता चल जाएगा जो ग्रुप 89, अभी मैंने बिल्कुल बताया था कि ग्रुप 89 का जो नाम दिया था उसका कारण क्या था। तो चलिए, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं क्या था। तो जल्दी से बताइए कि जिस भवन में, मतलब जिस भवन में जो स्थापना हुई थी उस ग्रुप का उस मकान का नंबर क्या था, 8090 था। और जल्दी से ये बताइए कि वो मकान कौन सा था। चलो ये तो क्वेश्चन दूसरा आएगा, पहले अभी एक एक के बारे में बात करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, तो ग्रुप 89 के नाम देने के कारण क्या था, तो जल्दी से बताइए कि जिस भवन में स्थापना हुई थी, याद करना, जिस भवन में स्थापना हुई थी, भवन में स्थापना हुई थी, ठीक है, उस मकान का नाम, उस मकान का नंबर क्या था, 8090 था, 8090 था। अब आपको पूछ रहा है कि ग्रुप 89 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी, या फिर जो उस मकान की जहां स्थापना हुई थी, जो ग्रुप 8090 जो नाम दिया था वो भवन किसका था। तो जल्दी से आंसर बताइए। बाकी तो सब लोग ने पढ़ ही रखा होगा तो सबको तो याद ही होगा, बाकी तो सब लोग इंटेलिजेंट है ही। चलिए, जे पांड्या के मकान नंबर क्या हो जाएगा, 8090। क्या हो जाएगा, जे पांड्या के मकान नंबर 8090 में। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ग्रुप 8090 के जो संस्थापक हैं, यानी कि जो इसके संस्थापक कौन थे, इसका आगे प्रचार प्रसार किसने किया, यानी कि जो इसके बॉस थे वो कौन थे। तो यहाँ पर जो इसके संस्थापक हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। जो इसने संस्थापक, यानी कि जो यहाँ पर संस्थापक थे जिसने ग्रुप को आगे बढ़ाया था, कौन थे, ग्रुप 89 के संस्थापक कौन थे, तो सब लोग जानते हैं कौन थे, जे स्वामीनाथन थे। क्या थे, जे स्वामी, देखो मैं अभी देखो कुछ और लिख रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, लिख कुछ और रही हूँ, ठीक है, स्वामीनाथन। चलिए, कुछ जल्दी ही आपका ऐसा करेंगे, एक जल्दी से ही लाइव क्लास आपकी भी जल्दी से लगाते हैं और फिर देखते हैं। चलो, तो उस टाइम में बच्चे बता देंगे कि मैम ये गलत लिखा है, मैम ये गलत लिखा है ना। जैसे पहले छोटे होते थे, बचपन में ऐसा होता था, तो टीचर सबसे पहले, मतलब बच्चों को पढ़ने पर इतना ध्यान नहीं होता है। ऐसे मेरी क्लास में कोई टीचर जैसे लिखते थे, कोई भी, मैं ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट होते हैं, तो अगर आ की जगह माँ भी बन जाए तो कहेंगे मैम गलत लिखा है। डेट की जगह अगर मार्च चल रहा है, मार्च की जगह अप्रैल लिख गया, मतलब 3 की जगह 4 लिख गया, तब भी कहेंगे कि अरे मैम आज गलत लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज होता ही है बहुत ज्यादा। सब लोग पता है क्या करते हैं, सबसे ज्यादा गलती पकड़ते हैं, गलती कहां पर है। चलिए, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ग्रुप 89 के संस्थापक है जे स्वामीनाथन, ठीक है, अब तो सही लिखा है जे स्वामीनाथन, ठीक है, याद रखिएगा। ग्रुप 89 का कैटलॉग किसने तैयार करा था। अब जल्दी से यहाँ पे बताया है कि जो ग्रुप 89 का जो कैटलॉग तैयार करा था वो किसने तैयार करा था। जल्दी जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर बता देते हैं कि अति यथार्थवादी, मतलब साथ साथ में लिखते भी जाइए, ठीक है, अति यथार्थवादी कवि, अति यथार्थवादी कवि, यहां पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अति यथार्थवाद कवि जो है, तथा मैक्सिको के, यहां पर मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको के राजदूत हैं। कुछ ज्यादा ही ऐसे लंबा हो गया यहाँ पे, चलो ऐसे ही सही है। चलो, अति यथार्थवादी कवि तथा मैक्सिको के राजदूत, मैं तो बोलती ही जा रही हूँ, कम से कम मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग लिखते जाइए, ठीक है। इतना तो है, आप लोग को टाइम भी देती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं देती हूँ, आप लोग को टाइम देती हूँ इतना कि आप लोग
कम से कम लिखते जाइए, ठीक है, तो लिखते जाएंगे तो और जल्दी याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए अति यथार्थवादी, आपको दिख नहीं रहा होगा, अति यथार्थवादी कवि तथा मैक्सिको के राजदूत, ठीक है, मैक्सिको के राजदूत ऑक्टेवियो, ऑक्टेवियो, जैसे ऑक्टोपस से याद कर लेना, ठीक है, ऑक्टेवियो, है ना। याद करने को क्या है, कुछ भी नाम किसी का कुछ भी बना सकते हैं, है ना। चलिए, तो अति यथार्थवाद कवि तथा मैक्सिको के राजदूत हैं ऑक्टेवियो पॉज, ठीक है, ऑक्टेवियो पॉज, पॉज से याद आ जाएगा, पॉज जो प्ले करके पॉज करते हैं, है ना। ऑक्टेवियो, तो अब वो याद करेंगे, ऑक्टोपस से याद कर लेना। बाकी अगर नाम याद करना हो तो वैसे तो कुछ भी याद कर सकते हैं, अपनी चीज है, अपने तरीके से कुछ भी नहीं, वैसे किसी का नाम नहीं बिगाड़ते हैं, ठीक है, लेकिन बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो मेरा भी नाम बहुत लोगों ने बिगाड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे नहीं, तो यहाँ पर किसी का नाम कुछ भी कर सकते हैं, वैसे इंटेंशन कोई ऐसा नहीं होता है, तो सब लोग किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तो नाम बताते ही हैं, तो बस याद करने का ऐसे ही बता रही हूँ कि हाँ ऐसे करके याद कर सकते हैं। जब मैं नाम पढ़ रही थी तो मैं ऐसे नाम मुझे याद आता था, कुछ भी बना लेती थी, मन में कुछ भी बना सकते हैं। चलिए, तो अति यथार्थवाद कवि तथा मैक्सिको के राजदूत क्या हो जाएंगे, ऑक्टेवियो पॉज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अति यथार्थवादी कवि मैक्सिको के राजदूत। अब हम बात करेंगे ग्रुप 89 की पहली व अंतिम प्रदर्शनी, यानी कि इसकी देखो इतनी जल्दी पहली भी हो गई और अंतिम प्रदर्शनी भी हो गई, तो यानी कि यहाँ पर जो ग्रुप 89 की पहली व अंतिम प्रदर्शनी कब और कहाँ हुई थी, ठीक है। अगर मैं आपको बोर कर रही हूँ तो बता देना, ठीक है, बता देना, देखो सच सच बोलना, कोई झूठ झूठ मत बोलना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दिल्ली रविंद्र भवन, रविंद्र भवन, और कौन सा सन था जल्दी से बताइए, 1963 था ना, 1963, दिल्ली रविंद्र भवन 1963, ठीक है। अगर पूछते हैं तो कौन से में 20 से 29, ठीक है, कौन सा मंथ था, अक्टूबर, कौन सा मंथ था, अक्टूबर था, मतलब दिल्ली रविंद्र भवन मतलब ललित कला, ठीक है, ललित कला वो था, दिल्ली रविंद्र भवन 1963, 20 से 29 अक्टूबर के टाइम का ये लगी थी यहाँ पर एग्जीबिशन। ये एक पहली और अंतिम प्रदर्शनी थी, किसकी, ग्रुप 80-90 की एक पहली और अंतिम प्रदर्शनी थी, और किसके बीच हुई थी ये, यहाँ पर 20 से 29 अक्टूबर के बीच में हुई थी, मतलब यहाँ से 20 से लेके 29 तक ये प्रदर्शनी चली थी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप 89 की। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गया है, ये चीज आपको याद करने, देखो ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा मैं नहीं बता सकती कि ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप सारे ही याद करिएगा। चलिए, तो अब हम यहाँ पर ये चीज बता दिया है आपको। अब हम बात करेंगे ग्रुप 80-90 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया। अब कोई उद्घाटन करवा रहा है, किसी अच्छे लोगों से करवाएंगे ना, है ना, कि ज्यादा हमारे ग्रुप का नाम हो, ज्यादा लोग उससे जुड़े और ज्यादा ही इसका प्रचार प्रसार हो, है ना। तो जल्दी से बताइए कि ग्रुप 89 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था। तो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उनको आमंत्रित किया और वहां पर उद्घाटन किया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी तो इतना समझ में आता होगा, इतना तो सही से बोलती हूं तो इतना तो समझ में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद मतलब लिख लेना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ग्रुप 80-90 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि तथा कला समीक्षक था। मतलब कितना सारा, मतलब प्रसिद्ध चित्रकार भी था, कवि भी था, कला इतिहासकार भी था, तो आप उस चित्रकार का नाम जल्दी से बताइए। ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी में से है आपका, सोचिए कौन सा है, इसी में से है, देखो इतने सारे, देखो 12 ऑप्शन है आपके, तो 12 ऑप्शन में से बता दिए यहाँ से, तो कौन सा हो जाएगा, गुलाम मोहम्मद शेख हो जाएंगे, ठीक है, इसका ये चीज है, गुलाम मोहम्मद शेख क्या हो जाएंगे आपके यहाँ से। ग्रुप 80-90 का कौन सा ऐसा प्रसिद्ध कलाकार था जो चित्रकार, कवि तथा कला इतिहासकार था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम मोहम्मद शेख, या हम लिख सकते हैं GM शेख, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिख दिया सही रहेगा। बाकी तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, गुलाम मोहम्मद शेख है, ठीक है, शेख से याद कर लेना, शेख शेखर है जैसे है शेख होता है, कौन सा शेख होता है, शेख तो बहुत सारे होते हैं, ये शेख है, शेख नहीं है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सदस्यों की संख्या,
वैसे मैं किसी का, बहुत लोग स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मैम सबका नाम बिगाड़ रही है, मैं सबका नाम बिगाड़ नहीं रही हूँ, मैं ऐसे बता रही हूँ आप लोग को, मतलब याद करने में आसान रहेगा कि हाँ मैम क्या क्या बोलती थी, है ना, उल्टा सीधा। चलिए, सदस्यों की संख्या यहाँ पर 12 है। चलो यहाँ पर 12 सदस्यों की चलो संख्या देख लेते हैं। जे स्वामीनाथन, जे राम पटेल हैं। तो जे स्वामीनाथन तो सभी लोग जानते हैं कि संस्थापक हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं, यहीं से पढ़ते हैं, नहीं तो बच्चे कहेंगे कि सब हौच पौच हो गया। चलिए, जे स्वामीनाथन है तो वो तो संस्थापक है। अगर हम बात करें कि इसकी जे राम पटेल की बात करें तो वो क्या है, बताइए, जे राम पटेल क्या है? ग्रुप 80-90 के, ये क्वेश्चन भी है यहाँ पर, एक ग्रुप 89 के महासचिव हैं। तो जल्दी से बताइए कौन है? तो महासचिव है, या मतलब बता ही दिया, तो यहाँ पर लिख लीजिए, तब भी लिख लीजिए जे राम पटेल। ठीक है, जे राम पटेल, मैं क्या लिख रही हूँ ऐसे, जे राम पटेल। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये महासचिव हो जाएंगे, ग्रुप 80-90 के महासचिव हो जाएंगे। संस्थापक जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। तो आपको याद हो गया ना, जे राम पटेल। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर गुलाम मोहम्मद शेख, तो आपको ये भी पता चल गया तीसरा वाला कि ये एक प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर राजेश मेहरा है, तो इनका कोई नहीं, मतलब इस ग्रुप में शामिल थे। राजेश मेहरा, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, हरि अंबादास गाडे, और यहाँ पर ए रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस.जी. निगम, एरिक वोवन भी बोल सकते हैं, वोवन भी बोल सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, या फिर ओवन भी बोल सकते हैं। अब मैम, सब बच्चे सोचेंगे मैम ने फिर से नाम बिगाड़ दिया। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, तो अब मैंने आपको इतना सारा बता दिया है। देखो सारे स्टूडेंट, देखो मैं पहले एक स्टूडेंट का नाम देना चाहूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने जो मैंने क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छे से आंसर दिया था, जिसमें से सबसे अच्छा आंसर दिया था किरण ने दिया था, और एक अंजू है, और एक निकिता ने भी दिया था। निकिता क्लास नहीं करती है लेकिन दिया था आंसर। और यहाँ पर अंजू, उमा भी बहुत अच्छा आंसर दे रही हैं। और जितने भी, सब लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट से मैं क्वेश्चन करा करूं तो उसका आंसर आप लोग दिया करें। और मैंने कहा, मतलब पिन भी किया है, जितने भी स्टूडेंट का है वो अच्छा करते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है मैं उसको जरूर पिन भी करती हूँ। ठीक है, तो कोशिश करा करिए कि जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप करा करें। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, अगर बाई चांस किसी का नाम भी भूल गई हूँ तो कोई बात नहीं, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन जिस तरह से मैं बताऊं, अगर आपने उस तरह से तैयारी कर ली है, देखो यहां से भी क्वेश्चन पूछने को है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं। देखो एक आप लोग काम करना, कुछ काम मैं आपके लिए दूंगी। यहां पर आपको बताना है कि देखो जितने भी यहां पर 1 से लेके 12 सदस्य हैं, ठीक है, 1 से लेके 12 सदस्य हैं, और 12 सदस्यों में से आपको बताना है कि कौन सा ग्राफिक कलाकार है, मतलब ग्राफिक से जुड़ा हुआ है, और कौन सा कलाकार मतलब मूर्तिकार से है, कौन सा कार चित्रकार, जो भी है यहाँ पर आपको भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश करना कि जितने भी कलाकार हैं ब्रैकेट में सबके सामने लिखना, और मुझे यहाँ पर जितने भी है, देखो अपने तो नोट्स में बनाना ही बनाना, लेकिन साथ में आप एक पहले जो मैसेज करता, जो फर्स्ट 3 स्टूडेंट आएंगे उनका नाम जरूर लिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो मैं चाहूंगी कि जितने भी स्टूडेंट हैं इसको देख रहे हैं, तो सारे जितने भी यहाँ पे 12 सदस्य हैं 80-90 के, उनके बारे में बताएं कि कौन कौन से, किनका क्या माध्यम था। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बताएंगे, ये नहीं कि कोई लापरवाही नहीं करेगा, अच्छे से बताएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैं बताती जा रही हूँ बस वैसे आपको करना है। अगर आपने ऐसा कर लिया, मैं सीरियसली बता रही हूँ, पक्का आपका सिलेक्शन होगा। जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर उस तरह से पढ़ा है आपने तो। चलिए, तो यहाँ पे ग्रुप 80-90 का महासचिव है जे राम पटेल है। चलिए, तो हो गया। इस ग्रुप का प्रचार प्रसार किसने किया था, ये तो मैंने बिल्कुल अभी बताया था। तो कौन हो जाएगा, जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जे स्वामीनाथन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ग्रुप 80-90 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर है। जैसे इसी तरीके से कुछ पूछ लिया गया अभी, तो यहाँ पर चलो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जैसे मतलब मास्टर प्रिंट मेकर पूछ लिया, तो प्रिंट मेकर तो सभी लोग जानते हैं कौन से हैं। ऐसी कोई चीज पूछ सकता है कि यहाँ पर ग्रुप 89 से जुड़ा हुआ कौन ऐसा था जो मूर्तिकार था, तो कौन सा, ऐसे इस टाइप से कर पूछ लेते हैं। तो ये चीज आपको काम करना है। जितने भी यहाँ पर 12 आपके दिए हैं, और 12 में से जितना भी है वो सब आपका देना है राइट आंसर। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा उसके नाम भी लिए जाएंगे, और यहाँ पर आपका मतलब पिन भी किया जाएगा। जो स्टूडेंट
3 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ज्योति भट्ट हो जाएंगे, ज्योतिंद्र नाथ भट्ट, ठीक है। ज्योति भट्ट ये क्या है, मेल है फीमेल है, ये तो मैं बच्चों से बार बार पूछती हूँ ठीक है, मेल है ये, ठीक है, मेल है, ये पुरुष है। चलिए, तो ये मत सोचना ज्योति है तो ज्योति नाम फीमेल का है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो जैसे कि अनुपम सूद है ना, बहुत लोग अनुपम सूद को समझ लेते हैं फीमेल है या मेल है, बताइए जल्दी से बताइए, इसको भी बताइए। चलिए, तो यहाँ पर आपको मैंने पूरा आपको यहाँ से पूरा अच्छे से समझा दिया है और अच्छे से इसको याद कर लेना। देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल एक एक करके। मैं तो इसीलिए 1 टाइम में 2 टाइम आपकी क्लास रख दी है कि ताकि जल्दी से खत्म हो जाए, एक तरफ आर्टिस्ट खत्म हो जाए, एक तरफ आपका इंडियन खत्म हो जाए, और जो भी दिन बचेगा अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो जल्दी से मैं वेस्टर्न आपका खत्म करवा दूंगी। ज्यादा से ज्यादा वाद पूछे जाते हैं, कौन से वाद से कौन से कलाकार हैं, उसका भी आपको वीडियो आएगा, सारे आपको समझ में आएगा एक एक चीज, और बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस आप बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा और रेगुलरिटी बनाइएगा, बस आप लोग से इतना हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। अगर रेगुलरिटी बनाएंगे तभी आपका है कि हाँ आपका बेनिफिट मिलेगा, बाकी रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और जो भी स्टूडेंट अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके अपना चैनल से लिंक है वहां पर, मतलब टेलीग्राम का, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है, कोई भी कुछ भी पूछना है, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, तब भी आप आराम से टेलीग्राम पे पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर ग्रुप में भी कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट तो हमेशा अवेयर रहते हैं आंसर देने के लिए, तो वो लोग हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। टाइम मिलेगा तो मैं भी कर दूंगी अगर मैं देखती हूँ तो, ठीक है। बाकी तो मेरी बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं तो यहाँ पर टाइम नहीं मिल पाता है। अगर जितना होगा टाइम मैं आपके लिए पूरा टाइम दूंगी, बाकी तो मैं हमेशा रेडी हूँ आपके लिए, हमेशा साथ हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे मिलते हैं, नेक्स्ट डे नहीं आज नाइट में ही आपकी क्लास होगी, तो ठीक है। तो बाकी तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर, तो आप बिल्कुल टाइम से ही ज्वाइन हुआ करिए, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।